नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी के आज के आपको कार्यक्रम बता दें। सीएम योगी देंगे परिवहन विभाग की सौगात, परिवहन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो डिजिटल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कार्यक्रम होगा। T20 लीग सीजन 3 मैच के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। त्रिकाना स्टेडियम लखनऊ में कार्यक्रम का समापन होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आपको कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। बता दें, सीएम परिवहन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। तो डिजिटल लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन होगा। T20 लीग सीजन 3 मैच का भी समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम योगी देंगे परिवहन विभाग की सौगात। डिजिटल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं, चाहे हम परिवहन विभाग के सौगात की बात करें, परिवहन सेवाओं के शुभारंभ की बात करें, इसके साथ ही डिजिटल लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। और क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट? में वो शामिल होने जा रहे हैं और परिवहन विभाग का जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना है वो एक बड़ी सौगात के तौर पे होना है। लगभग 400 बसें, जिसमें अधिकतम अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों के अलावा एसी बसें हैं और इसमें जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी तरीके से, उसमें प्रत्येक सीटों पे पैनिक बटन होगा, फायर का उसमें सारे इक्विपमेंट लगे होंगे कि किसी भी तरीके के अगर हादसे होते हैं तो उसको उस पर तुरंत ही उस पर काबू किया जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डबल डेकर बस, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे राजधानी लखनऊ में डबल डेकर बस चल रही है, तो उसको अब विस्तार किया जा रहा है। उसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर रहा है, उसको विस्तारित किया जाएगा। उसमें डबल डेकर बस की भी प्रावधान किया गया है। यानी लगभग 400 बस है जो उत्तर प्रदेश को सौगात दी जाएगी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की 48 योजनाएं हैं उसको गांव तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। आरटीओ डिपार्टमेंट के गांव के लोग चक्कर लगाते थे, शहर जाना पड़ता था, काम धाम छोड़ करके, बहुत लेंदी प्रोसेस होता था। कविता, इसको बड़ा सरल करने के लिए जो सीएससी गांव खुले रहते हैं, उस सीएससी पॉइंट पे जाकर के अब ये 48 नए जो प्रोजेक्ट हैं और 48 जो पुराने, उसमें पुराने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट का सारा क्रियान्वयन अब सीएससी पॉइंट से होगा। वहां पे जाकर के चाहे उनको कोई आवेदन करना हो आरटीओ डिपार्टमेंट का, चाहे उनको लाइसेंस बनवाना हो या फिर प्राइवेट गाड़ियां हो, उसको टैक्सेस जमा करने हो, कोई भी जो काम शहर में जाकर के आरटीओ ऑफिस में जाकर के होता था, अब वो इस पॉइंट से गांव जो खुला रहता है उस पॉइंट से अब ग्रामीण भी कर पाएंगे। और गांव तक बस चलाने के लिए, गांव तक बस को जोड़ने के लिए उसका भी प्रावधान इस बार सरकार ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इन सब सारे कार्यक्रम, 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है परिवहन विभाग का, उन 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और सौगात भी देंगे। इसके अलावा लगातार जिस तरीके से एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती है, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है बसों को, उसको लेकर के, स्पीड को लेकर के इस बार निर्णय लिया गया है। लगभग स्पीड ब्रेक किया जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा लोग शहरों में या फिर आसपास के जहां पे आबादी भीड़ भाड़ जगह होगी उसको स्पीड फ्रीज कर दिया जाएगा। उससे ज्यादा स्पीड पे अब ये लोग बस नहीं चला पाएंगे। एक बड़ी देखा जाए तो इस मामले में परिवहन विभाग को एक बड़ी नसीहत भी है और एक बड़ी जिम्मेवारियां भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्पीडअप के चलते या फिर हल्की सी नींद के चलते या फिर थोड़ी सी लापरवाही के चलते एक्सीडेंट हो जाता था और लाखों लोगों की जान उत्तर प्रदेश में जाता है सिर्फ और सिर्फ दुर्घटनाओं से, इस तरीके की दुर्घटनाओं से। तो उस पर रोकथाम करने के लिए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसका भी आज से इस जो नए बस है इसमें इसका प्रावधान किया गया है कि ये सब सारी चीजें उसमें देखा जाए। प्रत्येक जो बस का जो अत्याधुनिक, उसमें सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, 2-2 सीसीटीवी, एक आगे की तरफ से, एक पीछे की तरफ से, ताकि लोग एंट्री करते, उसमें बैठते या फिर बाहर निकलते की सारी गतिविधियां उसमें रिकॉर्ड हो पाए, ताकि किसी तरीके की
अंदर अगर कोई समस्याएं हैं तो उस समस्याओं से निजात मिले और बिल्कुल। किसी तरीके की छेड़छाड़, किसी तरीके से चोरी लहमारी की भी। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।